हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज मैं एक नए चैप्टर के साथ फिर एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये जो है हमारे लाइफ से रिलेटेड है। हम अपने रोज की जो लाइफ हमारी है यानी डेली रूटीन जो है उसमें आपको दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिस्काउंट। देख पा रहे हैं, और डिस्काउंट का ही दूसरा नाम है दोस्तों बट्टा। बट्टा आप जानते होंगे। और इसी को और भी एक वर्ड कहा जाता है, छूट कही जाती है दोस्तों, छूट। तो अक्सर अक्सर जो है ये छूट या बट्टा या डिस्काउंट जो है मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मॉल में देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी जो शॉपिंग होती है वहां पे जो है अक्सर जो है डिस्काउंट या बट्टे ये छूट जो है मिलती है। 20%, 50%, बहुत सारे मतलब 80% तक डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो वो है मॉल शॉपिंग सेंटर पे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज हम जानेंगे कि बट्टा ये लगता कैसे है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये बट्टे के चक्कर क्या है। बट्टे जो है ये जो है इसमें बट्टा जब लगता है, डिस्काउंट लगता है, तो हमको क्या होता है कि जो चीजों पे जो प्रिंट रेट है जिसे आप कहते हैं MRP, सामान पे जो प्रिंट रेट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, MRP बोलते हैं। MRP और MRP करके आगे जो है कुछ रुपीज इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ रुपया लिखा रहता है MRP करके। ये तो बिल टैग होता है, सभी सामानों पर होता है। और ऊपर से ये क्या लिखे रहते हैं, 20%, 25%, 50%, 80% तक मैक्सिमम जो है ये चीजों पे डिस्काउंट देते हैं, अपने कस्टमर को देते हैं, ग्राहक को देते हैं। ठीक है, तो ये जो MRP जो लिखा होता है सामान पे, वस्तुओं पे, इसको कहते हैं दोस्तों अंकित मूल्य। जो टैग पे लिखा होता है अंकित मूल्य कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में मॉर्क्ड प्राइस बोला जाता है। इसको अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। इसको मैं शॉर्ट यूज करूंगा, इसको MP में यूज करूंगा, MP यानी मध्य प्रदेश यूज करूंगा मैं मार्क्ड प्राइस को। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। और जो छूट मिलता है उसको कहते हैं डिस्काउंट, और जो बेचा जाता है, जितने जितने रेट में बेचा जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा यानी विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, ये MRP जो लिखा आता है यानी ये जो है इतने में वो खरीद के जो है वो मॉल या कंपनियां या दुकान जो है वो लेकर आते हैं, तो इसको हम CP नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी जो MRP होता है वो CP नहीं होता है। CP मीन्स तो कॉस्ट प्राइस होता है ना, आपको पता ही है। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है दोस्तों लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य होता है। और जबकि MRP जो होता है उसको कहते हैं प्रिंटिंग मूल्य, यानी सिर्फ छपा हुआ है, उतनी लागत उस चीज पे लगी नहीं है, उतना पैसा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट जिसकी आप डिस्काउंट बात करते हैं, छूट की बात करते हैं, इसको कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है, अब डिस्काउंट को कहते हैं आप बट्टा या छूट कहते हैं दोस्तों। छूट, कितनी छूट है, भारी छूट है, कहते हैं कि भारी छूट है। बट्टा वर्ड जो है इतना नहीं मतलब पॉपुलर है या बोला जाता है, ये सिर्फ देखा जाए तो अब किताबों में ही है। पहले बट्टा लोग बोलते थे, बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता था, लेकिन अब तो छूट, भारी छूट कहते हैं। भारी छूट चल रही है, भारी छूट पे सेल चल रही है। तो डिस्काउंट जो है आपको निकालना होगा। तो डिस्काउंट जो है अब कितना छपा हुआ है और कितने में बिक रहा है, तो ये वाला फार्मूला जो है आप यूज करके जो है आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें कि डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ, आपको मान लीजिए उस पर टैग पे लिखा हुआ है सामान कितना है, तो उसको MRP कहेंगे यानी मार्क प्राइस कहेंगे। और फिर आप खरीद के लाते हैं उस सामान को, जितने पैसे में लाते हैं, जितने प्राइस में लाते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। यानी दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट। तो मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है 1000 रुपीज उस सामान पे, और खरीद के लाते हैं 800 रुपीज में लाते हैं, तो इसका मतलब डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 200 आपका सीधे डिस्काउंट हो जाएगा। यानी ये 1000 में आपको
200 जो है माइनस करना होगा, माइनस करके ही आप सामान खरीद के लेकर आएंगे। इसका मतलब है कि डिस्काउंट आपका 200 हो गया और छापा कितना था, तो आप कहेंगे कि 1000 उसके ऊपर प्रिंट था। तो इसको जब परसेंटेज फाइंड करेंगे तो परसेंटेज वाला फार्मूला जो है आपका D%, तो D अपान MP कर देंगे इंटू 100। तो एक फार्मूला आपका ये भी निकल के आया, यानी डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, बट्टा इक्वल टू क्या होगा और D%, यानी जिसको आप कहते हैं डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे 20%। देख लिए छूट भी आ गया। कोई सामान अगर 1000 रुपये का है, 800 रुपये में आप खरीद के लाते हैं, 200 रुपया इसका मतलब डिस्काउंट हो गया। तो 200 रुपये जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट होगा डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 20%। इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन जान गया, फार्मूला आपको लर्न हो गया 1 और 2। ये 2 बहुत ईजी फार्मूले हैं जिसको आपको लर्न करना होगा, जानना होगा और समझना भी होगा। तो चलिए हम लोग जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, डिस्काउंट पे। और वो ये हमारे लाइफ बेस्ड है। हम अक्सर जाते हैं परचेजिंग करने, शॉपिंग करने, तो वहाँ पे आपको ये सारे डिस्काउंट दिखते हैं मॉल में। तो अगर डिस्काउंट की नॉलेज आपको रहेगी तो जरूर कहीं ना कहीं जो है आप भी खुद भी कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे, और सामने वाले से भी जो कैलकुलेशन करता है वो मिलाता है। आप भी थोड़ा सा एक दूसरे से क्रॉस चेकिंग हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि रेट, एग्जैक्ट रेट क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हूं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी एक वस्तु पे छपा हुआ मूल्य जो है कितना है, 500 रुपया है, और वह 10% बट्टे पर बेची गई, यानी डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी बताना है कि उस वस्तु का एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में वो चीज बिकेगी अगर 500 रुपये पे है और 10% बट्टा है तो। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो इसमें देखिए क्या कह दिया, अंकित मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पर ही ये बट्टा निकलता है, पता ही आपको है। तो चलिए पहले हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि डिस्काउंट है कितना, और डिस्काउंट इसमें कितना दिया है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो डिस्काउंट जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एमपी इंटू D%, इस पे फाइंड आउट कर लेंगे हम ये वाला फार्मूला कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, यानी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू एमपी इंटू D%। ठीक है, चलिए, तो एमपी आपका कितना है, 500 है, और D% आपका 10 है, तो 10% निकाल फाइंड आउट कर लीजिए। अब कैंसिल कर दीजिए, आपका सीधा सीधा 50 रुपीज़ जो है, 50 रुपीज़ जो है आपका डिस्काउंट हो जाता है, यानी जो छूट का जो रकम है, ठीक है, वो 500 रुपये, सॉरी 50 रुपये है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वो विक्रय मूल्य क्या कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे अंकित मूल्य और माइनस D, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो एमपी आपका कितना था, तो आप बोलेंगे 500 था, और डिस्काउंट कितना था, 50 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है। तो अब वो चीज कितने की पड़ गई, तो 450 की पड़ गई, यानी सीधा सीधा 450 रुपया जो है आपका वो चीज पड़ा। तो इस तरह से हम जो है फार्मूला यूज करते हुए हम जो है सेलिंग प्राइस, या वो चीज कितने में बिकी, विक्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का, हमने निकाल दिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यहाँ डिस्काउंट का मतलब होता है दोस्तों बट्टा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यानी बट्टे की रकम, बट्टे की रकम कहते हैं, रकम, बट्टे की रकम कितनी होगी, ठीक ना। और ये क्या है, तो इसको कहेंगे आप विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य। और एमपी क्या है, तो आप कहेंगे कि अंकित मूल्य है, यानी मार्क प्राइस है। और डी क्या है, तो डिस्काउंट है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। और दोस्तों मैं जरूरी बात करना चाहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को पे बने रहें और साथ साथ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी करें और करवाएं भी दोस्तों। कम से कम आप अपने घर का तो जरूर करवाएं, ठीक है। तो आप सब मेरा कोऑपरेट कर देंगे तो मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर जाएगा। इसके लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक घड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा, हल यानी सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन टू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य को कहते हैं आप सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 420 है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 420 है, 420 है। और वो 25% बट्टे पर बेची गई, यानी डी जो है डी परसेंट दिया हुआ है, वो 25% है। तो क्या बताना है दोस्तों, एमपी बताना है, मूल्य बताना है। यहाँ पे सीधा सीधा एमपी बताना है कि एमपी कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी 25% छूट पे बेचा गया तो वो चीज 420 रुपया का बेचा गया। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे, अगर हम मान लें कि माना घड़ी, ये घड़ी वाला सवाल है, देख पा रहे हैं, घड़ी वाला, एक घड़ी का विक्रय मूल्य। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। तो माना घड़ी का अंकित मूल्य, माना घड़ी का अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया। ये हमने मान लिया है कि घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपया है, यानी 100% है। 100 रुपया मीन्स 100%, और डिस्काउंट हो रहा 25 रुपीज। अंकित मूल्य 100 रुपया है। और सेलिंग परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तब विक्रय मूल्य की प्रतिशतता क्या होगी, विक्रय मूल्य की प्रतिशतता विक्रय मूल्य की प्रतिशतता क्या होगी। तो अंकित मूल्य की अगर 100 रुपीज है और 25% जो है, 25% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कि ये 75 जो है 75% पे इसका मतलब है कि ये बिका है। जो घड़ी है वो 75% जो है उसका रेट है जो बिका है। तो अब इसलिए 75% ऑफ एमपी, यानी कह सकते हैं अंकित मूल्य का 75% कितना है, तो आप कहेंगे 420 रुपया है। देख रहे ना, अंकित मूल्य का 75% कितना है, अंकित मूल्य नहीं, सॉरी, %75, हाँ सही है, सही दिया। सही है। अंकित मूल्य का 75% अगर 420 है, तो अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 75/100 कर लीजिए, बराबर 420। अब अंकित मूल्य को मैं जो है एमपी लिख दे रहा हूं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 420 गुणे 100/75,
अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा MP। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सीधे सीधे 25 से कैंसिल कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अब 3 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 या 3 4 जा 12, 140 और 4। तो इसका आपका आ जाएगा 0, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 1 5, ये आ गया है, यानी 560 रुपीज जो है आपका आ चुका है, यानी घड़ी का अंकित मूल्य हो गया है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है आपका। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। घड़ी का अंकित मूल्य इसका मतलब है कि 560 रुपये हैं, हमको इसी तरह से मानना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी वो 75% के रेट के हिसाब से वो बिका है, अंकित मूल्य का 75% बिका है। चलिए अब जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सलमा एक साड़ी खरीदती है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपया है। ध्यान से देखिए, तो 25% बट्टा प्रदान किया जाता है, यानी 600 में खरीदती है तो उसको 25% बट्टा जो है उसको प्रदान किया जाता है, यानी उसको डिस्काउंट 25% मिलता है। तो बताओ साड़ी का विक्रय मूल्य बताना है, साड़ी का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन आसान है। तो सबसे पहले MP देखिए, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य यानी MP दिया हुआ है। कितना MP है तो आप कहेंगे 600 है, और डिस्काउंट प्रतिशत कितना है तो 25% है। तो सेलिंग प्राइस जो है कितना में विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट होता है। तो हमको निकालना है पहले इसका डिस्काउंट, पहले निकालने की डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट की धनराशि या डिस्काउंट की रकम, यानी बट्टे की रकम कितनी होगी, बट्टे की रकम कितनी होगी, यानी धन, बट्टे की धनराशि कितनी होगी, धनराशि। तो धनराशि, तो अब यहाँ पहले 600 का 25% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका बट्टा, कितना बट्टा आपका 125 रुपया। 125 रुपया जो है वो बट्टे की रकम होगी। यही 125 रुपया जब है MP से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये 600 रुपया हो गया और माइनस 125 हो गया, तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो 625 में से माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 475 रुपीज। हमारा आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सलमा वाला बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारा एक्सरसाइज जो है हो जाएगा कंप्लीट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, 4 और 5। तो एक संदूक, ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट है इस वीडियो का, और बट्टा से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन लास्ट है, तो लास्ट 2 है। तो एक संदूक का विक्रय मूल्य, यानी एक संदूक जो है वो बिक रहा है 400 रुपये में, और दुकानदार ने ग्राहकों को 30% बट्टा प्रोवाइड कर रहा है। देख रहे हैं बट्टा भी दिया हुआ है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हल करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, दिया हुआ है कितने में बिका, यानी विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कह सकते हैं आप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साफ साफ, क्या क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 400 रुपये में बिक रहा है वो सामान,
400 में बिक रहा है, यानी वो संदूक, बॉक्स जिसे कहते हैं, बॉक्स। और उसके बाद जो बट्टा प्रतिशत है, बट्टा प्रतिशत या प्रतिशतता कितना है, तो आप कहेंगे 30% है। तो अब बताना है कि इसका अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य बताना है, यानी कितना उस सामान पे, उस संदूक पे कितना छपा हुआ था उसके टैग पे, ठीक है। अंकित मूल्य बताना है, जिसको आप कहते हैं मार्क प्राइस। अंकित मूल्य बताना है आपको, अंकित मूल्य बताना है। तो यहां पे हम मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य की प्रतिशतता, माना अंकित मूल्य की प्रतिशतता, मान लिया अंकित मूल्य को हमने क्या मान लिया, प्रतिशतता कितना मान लिया, 100% मान लिया, यानी 100 मान लिया एग्जैक्टली देखा जाए तो, ठीक है। तो जब 100 मान लिया, तब एसपी कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशतता अगर हम देखें, विक्रय मूल्य की प्रतिशतता अगर देखा जाए तो इसी 100 में से ये 30 माइनस हुआ है ना, तो उतने में बिका है। 30 मान के ही, 30 जो है माइनस करके ही तो बिका है 100 में से। जो अंकित मूल्य अगर हम 100 मानते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30, आई इक्वल टू हो जाता है 70। तो यानी 70% पे जो है वो विक्रय, 70% पे वो बिकती है चीज, यानी वो संदूक बिकता है। तो अब आइए, अब अंकित मूल्य का 70% कितना है, इसलिए अंकित मूल्य का 70% कितना है, यानी उसी अंकित मूल्य का 70% है 400 रुपया। 400 रुपये में बिक रहा है ना, तो ये अंकित मूल्य में से 30% घटाकर ही, अंकित मूल्य में 30% भी तो जुड़ा हुआ है इसमें, दोनों का ऐड है। चलिए, अगर 30% को 400 में ऐड कर देंगे 400 में, तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो चलिए 70%, तो अब यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अब ये 70 अपान कर दीजिएगा 100 इजकल टू 400, और यहां कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 100 अपान 70। तो ये आ गया आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसे आप क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं दोस्तों, मार्क प्राइस कहते हैं। अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, कितना है 400 है ना, और 30% है, यानी 70% जो है वो आपका इतना है, ठीक है। अब 7 का इसमें क्रॉस कर दीजिए, अपान 7 कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके जो आंसर आता है वही आंसर जो है आपका माइनस हो, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो कितना होगा, चलिए डिवाइड भी कर देते हैं, 7 5 35, 7 5 35, 7 7 7 49, 7 7 दशमलव, अब 7 चौके 28, 2 और 7 14, 7 21, ये आ जाता है आपका 571.42, 571.42, यानी ये 42 पैसा है।
ये आ जाता है दशमलव के 2 स्थान तक हमने इसको लिया है। तो हमारा जो है अंकित मूल्य जो है आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा अंकित मूल्य आ चुका है 571 रुपया। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली मैं क्वेश्चन 400 लिखा हूं, ये 14 है। ठीक है, ये जरूरी बात। ये जो है 1400 रुपया है। तो जब 1400 है तो यहां पे अब लिख दीजिए 1400, ये हो गया 1400। यहां पे लिख दीजिए 14 और यहां पे लिख दीजिए 14। देख पा रहे हैं। अब ये कैंसिल हो जाता है। ये भी आपका सही है, जो मैंने सॉल्व किया था वो सही है, एग्जैक्टली है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही है। लेकिन क्वेश्चन में जो है 1400 था। और तो हम जो है क्या किए थे, मैं क्या किया था कि 400 पे सॉल्व किया गया था, इसीलिए कुछ इस तरह से आया था। देखिए अब ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है 2 टाइम्स और आपका आंसर आ जाता है एग्जैक्ट 2000 जो है आपका आंसर आ गया। अंकित मूल्य कितना है, वो 2000 रुपया है उस पर। इसका मतलब है कि जो 1400 रुपये में बिकी है, संदूक बिका है, वो 30% और उसमें ऐड कर देंगे अंकित मूल्य का, तो विक्रय। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना अंकित मूल्य, इसका मतलब है कि उसके टैग पे कितना लिखा होगा, उसके जो प्रिंट रेट है वो कितना लिखा होगा, तो आप कहेंगे 2000 रुपये लिखा होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व हो गया है। अब एक और क्वेश्चन है, बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 है। अंकित मूल्य दिया हुआ है। जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब उस रेडियो का सबसे पहले हम अंकित मूल्य लिख लेते हैं। रेडियो का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो है वो 500 है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 है। अगर ग्राहकों को 450 रुपए में उपलब्ध है, यानी जब उसको बेचा जा रहा है, जिसे आप कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो ग्राहकों को जब बेचा जा रहा है तो वो 450 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य है। ये 450 रुपए में उपलब्ध है, इसका मतलब है कि ये विक्रय मूल्य है और यहाँ पे अंकित मूल्य है। तो बताना है कि उस पर किस प्रतिशत की दर से बट्टा दिया जाता है, यानी डिस्काउंट कितना है उस चीज पे, कितना डिस्काउंट दिया गया तो 450 रुपए में बिका। तो मैं बता दूं आपको, डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, डिस्काउंट प्रतिशत। तो सबसे पहले जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि डिस्काउंट कितना होगा, जिसको आप कहते हैं बट्टा। तो बट्टा इक्वल टू होता है, बट्टा क्या होता है इक्वल टू, तो क्रय अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहां पे अंकित मूल्य कितना है आपका 500 है और विक्रय मूल्य 450 है। अब माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है 550। तो बट्टा कितना मिला हमको, 50 रुपए की। 50 रुपए, इसका मतलब है कि इस रेडियो पे बट्टा है 50 रुपया। तो अब बट्टा परसेंट कितना होगा, बट्टा मीन्स क्या होगा दोस्तों, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट, मिस्टेक ना हो। अब डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा, डिस्काउंट यानी बट्टा प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहेंगे डी अपान MP इंटू 100। ये बट्टा परसेंट वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे डी जो है 50 है, MP जो है, MP वो है 500 यानी मार्क प्राइस, और इंटू 100। अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, अब 5 से कैंसिल करिए इसको। 5 कितना परसेंट बट्टा है, सीधा सीधा आपका देखिए आंसर आ चुका है। तो आपका जो बट्टा है यानी डिस्काउंट है, डिस्काउंट, तो इसको कहेंगे आप बट्टा। मिस्टेक ना हो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मिस्टेक ना हो। तो बट्टा प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे 10%। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख पा रहे हैं।
तो आज हमारा जो है वो बट्टा से रिलेटेड था, सेल से रिलेटेड था। अक्सर जो है हम मॉल में जाते हैं और डिफरेंट तरह के आइटम पे डिफरेंट तरह के डिस्काउंट होते हैं, किसी पे कम तो किसी पे ज़्यादा होते हैं। तो हम खुद भी जो है उसका कैलकुलेशन निकाल सकें, उसका बट्टा या डिस्काउंट को निकाल सकें कि हमारा जो है उसका रेट कितना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको जो है दुकानदार ठग रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है बट्टा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।